नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज वाराणसी के एक प्रेस वार्ता में ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी के भीलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर ये दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिस्ट पर बटन दबाने पर दोनों बार काले शीशे वाली VDPAT मशीन में दिखा तो केस ही, लेकिन प्रिंटर के अंदर एक पर्ची केला की छपी और दूसरी सेब की। ये मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका से स्नातकोत्तर विधि हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू निकाल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये मशीन दिखाती है कि यदि कोई चाहे तो ईवीएम से आसानी से मत लूटे जा सकते हैं। यदि दूसरा मतदाता भी केले को ही मत देता है तो उसे भी सेकंड के लिए VPAT में पहले वाले की मतदाता की केला पर्ची दिखाई पड़ेगी। बनाना को उसने वोट दिया और बनाना की छपी हुई पर्ची देखी, 7 सेकंड मतदान कक्ष से चला जाता है। अब मान लीजिए नया वोटर आता है, ये पर्ची देखता है, 7 सेकंड बाद लाइट बंद हो जाती है और वोटर ये भी चला जाता है। तो इसमें कोई छपी हुई पर्ची नहीं थी। 2 वोटर आए, दोनों वोटर ने बनाना को वोट दिया और दोनों वोटर ने बनाना का सिंबल देखा। अब मान लीजिए एक तीसरा वोटर आता है, वो वाटरमेलन को वोट देता है। तो ये वाटरमेलन को मैंने वोट दिया है, तो देखिए वो वोटर क्या देख रहा है, वाटरमेलन। तो उसने जिस सिंबल को वोट दिया उसी की पर्ची उसने देखी। ये वोटर सेटिस्फाई होके आगे चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आता है, चौथा वोटर भी मान लीजिए वाटरमेलन को वोट करता है। हमारा मानना है बैलेट पेपर से होना चाहिए, और यदि ईवीएम को चालू रखना चाहता है चुनाव आयोग तो ठीक है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। वोटर को वो ऑप्शन दे दें, जैसा अमेरिका में होता है। अमेरिका के अंदर भी ईवीएम के साथ ही बैलेट पेपर का ऑप्शन भी होता है, और वोटर तय करता है उसे किससे वोट देना है। यदि वो बैलेट से वोट देना चाहता है तो बैलेट से करता है, और यदि वो ईवीएम से देना चाहता है तो ईवीएम से करता है। देखिए, भारत में नागरिकों के पास में सिर्फ वोटिंग राइट्स है। वोट वापसी के कानून भारत में नहीं है, जूरी में आने का पावर नहीं है, जनमत संग्रह प्रक्रियाएं भी नहीं है। तो जो वोटर है या जो सिटीजन है उसकी स्थिति पहले ही काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ एक वोटिंग राइट्स है। तो ये वोटिंग राइट्स जो है इस मतदान की प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी, निष्पक्ष और मजबूत होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मतलब अपनी जो प्रेजेंट अब कराएंगे लोग, लेकिन अब ऐसे में एंड टाइम पर इस तरह से मतलब ये खुलासा करना क्या मानते हैं? देखिए, कांच के इस बदलाव को सबसे पहले इंजीनियर राहुल चिमन भाई मेहता ने 2019 में पकड़ा था, और उन्होंने उसी समय डेमोन्स्ट्रेशन किया था मशीन बनाकर। हम 2019 से निरंतर इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में सब जगह कर रहे हैं, और बनारस पहली बार है, लेकिन पूरे भारत में हम जगह जगह कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को मतलब हजारों की संख्या में पत्र भेजे हैं, और जब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले हमने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजी है कि वो ऐसा कानून पास करें कि वीवीपैट के काले कांच को व्हाइट किया जाए। कोई जवाब आया? नहीं, जवाब नहीं आया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी ये कोशिश पिछले 5 वर्षों से चल रही है। हम लगातार, पर हमारी संसाधन सीमित है और उतनी रेंज नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी कोशिश लगातार चल रही है 5 साल से, और हम ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।